अक्षरा, आप यहाँ पर हैं? सब लोग जा रहे हैं, चलिए। माँ से बात की? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है अक्षरा। सबने हमारा वहां इंतजार किया होगा ना। माँ कितनी बेचैनी से हमारी राह देख रही होंगी। कितना दुख हुआ होगा उन्हें। काश हमें थोड़ा सा पहले पता चल जाता, हम उन्हें रोक लेते। आप इतना मत सोचिए। दीदी के जाने के बाद हम सोचते हैं कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। चलिए। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। आप लोगों के साथ आज बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतना कुछ बना दिया कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया। ओवर ईटिंग हो गई। अब तो दफ्तर नहीं बिस्तर बुला रहा है। मन कर रहा है बस घर जाए और सो जाए। आपको पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। भाभी माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। खुश रहो बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अब ओके नैतिक, बाय। अरे भाई, ये फोन है या गले की घंटी? जब देखो बजती रहती है। मैं भी आया। अच्छा माँ, आइए हम चलते हैं। हेलो भाई साहब, कब और कहाँ लाकर दे रहे हो मेरे पैसे? मैंने आपसे कहा ना आपका काम हो जाएगा। देखिए, मैं सारा दिन बैठकर आपका इंतजार नहीं कर सकता। अब तो मुझे आपके इरादे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। देखिए, मेरा इरादा भी बिल्कुल वही है। और आप भी तो पैसे गाड़ी ठीक कराने के इरादे से ले रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपकी गाड़ी गैरेज में जाकर ठीक करवा देता हूँ। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं खुद ठीक करा लूंगा। नहीं भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं ही ठीक करवा देता हूँ और सामने काम भी हो जाएगा। अरे मेरी गाड़ी आप क्यों ले जाएंगे ठीक कराने के लिए? आप बिजी मालूम होते हैं। आप कहिए तो मैं आपके घर आकर पैसे ले लेता हूँ। नहीं, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। बताइए आपको कहाँ मिलूं? अच्छा ठीक है, लिखिए। 1 मिनट। ये नैतिक को क्या हुआ? मुन्ना। जी बाबूजी। सॉरी, वो एक फोन आ गया था। हाँ कोई बात नहीं। वैसे हमें भी देर हो रही है तो हम भी बस निकल ही रहे थे। हाँ। दादाजी आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए माँ। मुन्ना, किसका फोन था? बहू के घर से फोन था क्या? जी नहीं। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो बाबूजी, वो डिजाइन्स कलकत्ता भेजने हैं ना। बस वही सोच रहा था कि वो गई कि नहीं। अरे वो सब अभी रहने दे। उधर बहू के घर वालों को कितना निराश किया है हमने। न जाने क्या सोच रहे होंगे। सच, कितनी तैयारी की होगी उन लोगों ने और हम भूल गए। अब कैसे मुंह दिखाएंगे उन्हें? ना ना, ऐसा ना होएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। की माँ, उनकी बेटी के ससुराल से लोग आए। अब उन्हें वहां छोड़कर वो लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? और भाभी, तारीख की ही तो भूल हुई है जो किसी से भी हो सकती है। हाँ माँ, अक्षरा भी कह रही थी कि उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा है। अच्छा, वो बात नहीं है। बुरा मुझे इस बात का लगा है कि गायत्री बहन हमारे यहाँ आना भूल गई। अरे वैसे भी वो अक्षरा के ससुराल वाले हैं। तन्ने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। माँ, मैंने कहाँ कुछ बोला। देखिए, अब इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। अब ऐसी स्थिति बनी गई है तो कोई क्या कर सकता है। चलो अब सब चल के खाना खा लेते हैं और इस बात को यहीं खत्म करो बड़ी बहू। मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जाएगा। आप लोग चलिए,
मैं अभी आती हूँ। कितने मन से सब बनाया होगा राजश्री बहन ने। वैसे हैं तो बड़े सज्जन लोग, कहेंगे तो कुछ ना, पर कई बार थोड़ी सी गलतफहमी रिश्ते बिगाड़ दे हुए है। मैं सोच रहा हूं विशंबरनाथ से स्वयं ही बात करूं। एक मिनट बंद कर जा रहे कि है कि हम लोगों से भूल बहुत बड़ी हुई है, तो मैं सोच रही हूं कि विशंबरनाथ से स्वयं जाके क्षमा मांगूं। अरे क्या करूं अब? सच नैतिक, एक तरफ से वो आदमी है और दूसरी तरफ से सारे घर वाले। सबका मन कितना बुझ गया होगा। अक्षरा, मैं सोच रहा था कि आपके साथ चल के मायके में सबसे मिल लेता हूं, लेकिन ये आदमी सर पे खड़ा है, बार बार फोन करके पैसे मांग रहा है। पता नहीं कहीं घर पे ना आ धमके। उसे पैसे देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या करें? आप एक काम कीजिए, सबसे पहले उस आदमी को निपटा दीजिए, तब तक मैं घर हो आती हूँ। वहां मैं सबको आज के हालात समझा दूंगी। ठीक है, ऐसा ही करते। उस आदमी को ना सीधा मैं गैरेज ही ले जाऊंगा। नैतिक, हाँ देखिए, आप उस आदमी से कुछ मत कहिएगा, वो मुझे ठीक नहीं लगता। उस आदमी के दिमाग में जो डेंट आ गया ना, उसे ठीक करना होगा। और अब आप कहीं जा रहे हैं दादा? नहीं, बस दादाजी ने आपको रूम में बुलाया है, कुछ बात करनी थी। क्या? पता नहीं, सब वही हैं। ठीक है। बड़ी बहू, जो हुआ सो हुआ, मन से मत लगाओ उन बातों को। देखो बड़ी बहू, अपनों के बीच अगर कोई ऐसी भूल हो जाए तो उसे अनदेखा कर देना चाहिए। और फिर अभी कुछ देर पहले तुम्हें भी तो गलतफहमी हो गई थी छोटी बहू को लेकर। तुमने ही कहा था ना, सुनैना को समझना चाहिए, गलती इंसानों से हो जाती है। फिर देखो बड़ी बहू, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता तो तुम क्या करती? वर्षा के मायके वालों से ज्यादा तुम अक्षरा के ससुराल वालों का ख्याल रखोगी ना। समझती हूँ माँ। और फिर ये भी तो सोचो, अक्षरा ने खुद को कैसे संभाला होगा। हमारे लिए उसका मन भी तो दुखा होगा ना। और फिर घर में आए अतिथियों के सामने उसने अपनी मन की भावनाओं को अंदर ही दबा लिया होगा। फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो बात नहीं है माँ, बस मन को ठेस पहुंची है, इसीलिए। ठेस तो पहुंचेगी ही, मैंने काम ही ऐसा किया है। आप लोग अचानक? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राजश्री बहन, ये गलती मुझसे कैसे हो गई, अब आपको क्या बताऊं। मुझे लगा कल शनिवार है, हम लोग आपके घर कल आने वाले हैं। अब मैं क्या कहूँ आपसे। देखिए, जब वर्षा का फोन आया तब माँ को पता चला कि आपने आज खाने पे बुलाया है, लेकिन तब तक दीदी के ससुराल वाले आ चुके थे। सॉरी माँ, हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। आपने इतनी तैयारी की होगी, हमारे तय इंतजार किया और हम लोग आ ही नहीं सके। मैं आपकी दोषी हूँ, क्षमा चाहती हूँ राजश्री बहन, बहुत शर्मिंदा हूँ। ये क्या
कर रही हैं आप गायत्री बहन? कैसी क्षमा, कैसी शर्मिंदगी? यही तो माँ भी मुझे समझा रही थी। भूल तो मुझसे भी हो जाती है ना। और अब अगर आप ऐसे कहेंगी तो मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों परिवारों में इतनी समझ है कि गलतफहमी के लिए कोई जगह ही नहीं है। जी माँ जी, ये रिश्ता ऐसा ही बना रहे। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो सदा सदा। आप आइए ना, बैठिए। चलिए हम लोग बाहर आराम से बैठते हैं। जी आइए। खाने के समय पे तो हम आ नहीं सके, लेकिन आज आपके घर की चाय पिए बिना हम नहीं जाएंगे। अरे जी हाँ, क्यों नहीं गायत्री बहन? और साथ में बेसन के लड्डू भी खाइएगा। फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। आइए। आज मैं भी साथ चला जाता तो अच्छा होता। कम से कम विशंबर जी को इस बात का एहसास तो होता कि आज जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस हमें भी है। राजवर्णा जी, बाहर कोई आदमी आया हुआ है। कौन है ये? पता ना, कछु बता दो ना। ठीक है, हम देखते हैं। जी कहिए। क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? जी मैं रघुवीर हूँ, मुझे नैतिक से मिलना है। नैतिक इस समय घर पर नहीं है। चक्कर लगवा रहे, अब आया तो घर पर नहीं है। देखिए, नैतिक मेरा बेटा है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे कह सकते हैं। अच्छा, आप हैं सिंघानिया साहब? अरे अब आपसे क्या कहूँ, नैतिक से ही कुछ काम था। वो दरअसल मुझे उनसे कुछ पैसे लेने हैं। पैसे? जी। किस बात के पैसे? लगता है उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं है। दरअसल कल रात को उन्होंने मुझे 15,000 रुपए देने का वादा किया था और उन्होंने कहा था कि वो मुझे खुद आकर पैसे देंगे। बस वही लेने आया हूं। देखिए, आप मुझे साफ साफ बताइए कि नैतिक ने आपको किस बात के पैसे देने हैं। मुझे तो दुख इस बात का है कि हम सबका साथ बैठकर मिलना नहीं हो पाया। अब मैं ही कुछ ऐसा करती हूँ कि हम सब साथ बैठे, और इस बार आपको हमारे घर आना पड़ेगा खाने पर। जी जी जरूर, जरूर आएंगे। जल्दी कीजिए वरना देर हो जाएगी। लेकिन कैसे? बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, अब हमें चलना चाहिए। अरे जमाई साहब अभी तो आए और इतनी जल्दी आप जाने की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर तो बैठिए। दादू, दरअसल एक जरूरी काम है ऑफिस में। वो दीदी के जाने के बाद हम सब सीधा यहाँ आ गए। सब कुछ ऐसा ही फैला पड़ा है घर में। बेटा, अब आए हो तो थोड़ी देर तो आराम से बैठकर जाओ। हाँ बेटा, चिंता मत करो। घर में महाराज जी गुलाबो है ना, भाभी माँ सब करवा लेंगी। अब आए हैं तो कुछ देर बाद ही जाएंगे। लीजिए। अरे गायत्री बहन, आपके लिए मिठाई बनाई है, जरूर लेके जाइएगा। नहीं नहीं, आपने इतना कुछ तो खिला दिया। अरे नहीं नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। सुने ना, तुम भी उसकी मदद कर दो, जल्दी हो जाएगा। जी माँ। अच्छा स्वीटहार्ट, मैं निकलता हूँ। और ये कहाँ छोड़ के जा रहे हैं?
अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे जा कहाँ रहे हैं? अरे वो अजय का फोन आया था ऑफिस में, उसने कहा कुछ बात करनी है, तो मैंने सोचा जरा जाऊं और देखूं आखिर माजरा क्या है। अच्छा हाँ स्वीटहार्ट, डिनर में कुछ लाइट ही बनाइएगा। वो क्या है ना, दिन में बहुत खा लिया है, रात को कम खाऊंगा। और एक बात और, वो भाभी माँ का आप जो हार लाई थी ना पॉलिश कराने के लिए, वो पॉलिश करा लिया, वापस दे दिया? अच्छा चलिए मैं निकलता हूँ, ठीक है, बाय। बाय। चलो गायत्री बहन आ गई, मन शांत हो गया। चले माँ, आओ बेटा आराम से बैठो संदीप जी। अरे आज की हड़बड़ी में हम वर्षा से उसके कॉलेज के बारे में तो पूछना ही भूल गए। हमारी बहू का आज पहला दिन था। अरे हाँ दादी बहुत अच्छा था, मैं तो कुछ ज्यादा ही घबरा गई थी। कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों बाद कॉलेज गई थी, अक्षरा की भी बहुत याद आ रही थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने दिनों बाद कॉलेज जाऊंगी। वो तो आप सबने मेरा हौसला बढ़ाया इसलिए, वरना मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। बेटा इसमें हमने क्या किया है, तेरा मन था और बाल गोपाल की भी यही इच्छा थी, बस। और क्या, तभी तो कहते हैं अगर मन में हिम्मत हो तो भगवान भी साथ देते हैं। वरना कितनी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं पर शादी के बाद पढ़ ही नहीं पाती। माँ, अक्षरा चली गई क्या? काकी वो तो गई। अरे ये लड्डू देने थे उसे। काकी कोई बात नहीं, कल जाते जाते मैं दे आऊंगा। ठीक है। माँ वैसे इस डिब्बे में काफी लड्डू भरे थे हमने, आप कुछ कम लग रहे हैं। अरे अंशु ने खाए होंगे। क्या सोच रहे हो? जी कुछ नहीं। छोटी दुल्हन गई तो है, जब वो स्थिति समझावेगी तभी वो लोग समझेंगे। जानता हूं मैं तो बस सब कुशल है? समधी जी ने बात मन पे तो ना ली? जी बुरा तो लगा था उन्हें, लेकिन उन्होंने कुछ जताया नहीं। बहुत भले लोग हैं, समझ सकते हैं। बहू सब अच्छी तरह से हो गया ना बेटा? जी चलो अच्छा है, अंत भला तो सब भला। हमारे तो सर से एक बोझ उतर गयो। मुझे बहुत बुरा लगा वहां पर, उन्होंने इतनी सारी तैयारियां की थी। दादाजी अगर आप कहें आपकी चाय कमरे में ही भिजवा दूं, हम तो पीकर आए हैं। माँ आप भी आराम कर लीजिए, मैं तब तक हॉल की सफाई भी देख लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाऊं। छोटी दुल्हन जरा रसोई में देख लेना, महाराज जी ने सब ठीक तरह से रखा है कि नहीं। वैसे मैंने कहा तो था, पर देख लेना। जी भाभी माँ। बाबूजी मैं अभी आया, एक जरूरी काम है। मुन्ना गैरेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, तुमसे बात करनी है।